আমার জন্মের পর থেকে একটা কথা শুনে আসছি, কোর্টে অনেক দেরি করে বিচার হয়। আমি আপনাদের আশ্বাস দিতে চাই, বিচার ব্যবস্থা সংশোধনের পর দেশের যে কোনো থানায় কোনো এফআইআর হলে তা 3 বছরের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টে বিচার পেয়ে যাবে। দেশের বিচার ব্যবস্থার প্রতি মানুষদের আশ্বাস ফেরাতে বড়সড় ঘোষণা, অর্থাৎ একটা ঘোষণা করা হয়েছে। দেশের মানুষকে বিচার ব্যবস্থার প্রতি আশ্বাস রাখতে, আশ্বাস ফেরাতে এই বড়সড় ঘোষণা করা হয়েছে। কে করেছেন এই ঘোষণা, এবার সেটাই বলবো। এই বড়সড় ঘোষণাটা করেছেন অমিত শাহ। মঙ্গলবার গুজরাটের গান্ধীনগর জেলার রাষ্ট্রীয় রক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশ বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভা ছিল, আর সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আর সেই সভায় বক্তব্য রাখতে উঠে অমিত শাহ বলেন, আমার জন্মের পর থেকে একটা কথা শুনে আসছি, কোর্টে গেলে অনেক দেরি করে বিচার হয়। আমি আপনাদের আশ্বাস দিতে চাই, বিচার ব্যবস্থা সংশোধনের পর দেশের যে কোনো থানায় কোনো এফআইআর হলে তা 3 বছরের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টে বিচার পেয়ে যাবেন। আর খুবই দায়িত্ব নিয়ে এই কথা আমি বলছি। কি বলছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, শোনাবো এবার আপনাদের। मैं पैदा हुआ तब से एक प्रकार से एक ताना सुन रहा हूं कि कोर्ट में जाने से बहुत देरी से न्याय मिलता है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 3 नए आपराधिक कानूनों के इंप्लीमेंटेशन के बाद देश के किसी भी थाने में जो एफआईआर होगी, इसका सुप्रीम कोर्ट तक न्याय 3 साल के अंदर न्याय मांगने वालों को उपलब्ध हो जाए। और बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं इसको बोल रहा हूं, और इसके लिए हमने हमारी समस्त कार्यवाही को लक्ष्य उन्मुख से, लक्ष्य जो तय किया इसकी सिद्धि तक नहीं, इसके परिणाम, रिजल्ट्स और इसके परिमाण, रिजल्ट्स के सभी डायमेंशन में सफलता तक ले जाना। একই সঙ্গে তিনি বলেন, পুলিশ বিজ্ঞান কংগ্রেসের যে পরিবর্তন হওয়া দরকার ছিল, কাজ করার দরকার ছিল, তাতে আমরা কোথাও পিছিয়ে পড়েছি। আমার এই বিষয়ে পরামর্শ থাকবে, আমাদের এই বিষয়ে আরও একবার ভেবে দেখা দরকার। আগামী দিনে আসতে চলা সমস্যাগুলোকে না বুঝলে আমাদের পরিকল্পনা কখনোই সফল হবে না। আমাদের একটা কথা বুঝতে হবে, 10 বছরে ভারত যে কোনো দিকে গোটা বিশ্বে নেতৃত্ব করার জন্য প্রস্তুত। তা প্রযুক্তিগত দিক হোক, কিংবা সুরক্ষার দিক হোক, কিংবা শিক্ষার দিক হোক, সবেতেই ভারত অনেকটাই নিজেকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। আমরা বেশ কিছু সাফল্য অর্জন করেছি, যেমন অর্থনৈতিক দিক থেকে 11 নম্বর থেকে 5 নম্বরে উঠে এসেছি। আমি বিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারি, 2028-এর 1 এপ্রিলের আগে আমরা অর্থ ব্যবস্থার দিকে 3য় স্থানে উঠে আসব। এই বিষয়ে কি বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, শোনাবো। पुलिस विज्ञान कांग्रेस का जो समय उचित परिवर्तन होना चाहिए कार्य पद्धति में, उद्देश्यों में, और सबको साथ लेने के बाद इसके इंप्लीमेंटेशन, जो निर्णय होते हैं इसके इंप्लीमेंटेशन, इसमें कहीं ना कहीं हम पीछे पड़े हैं। और अगर इसको हम नए सिरे से नहीं सोचते हैं तो वो सज्जन का जो बयान था, एक ग्रॉस स्टेटमेंट था, शायद हम उसको सच साबित कर देंगे। तो मेरा सबसे पहले तो आग्रह है कि इसके पूरे स्वरूप पर हमने पुनः विचार करना चाहिए। आने वाली समय की चुनौतियों के समझे बगैर हमारा जो प्लानिंग होता है वो कभी सफल नहीं होता है। हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि ये 10 साल में भारत विश्व का नेतृत्व हर क्षेत्र में करने के लिए आगे बढ़ रहा है। चाहे अर्थतंत्र की तालिका हो, चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे सुरक्षा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रिसर्च और डेवलपमेंट का क्षेत्र हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो और व्यापार की बात हो, हर क्षेत्र में इस 10 वर्ष ने भारत ने कई दशकों की कमियों को पूरा कर कर आगे बढ़ने के लिए कदम भी उठाया है और हमें सफलता भी मिली। और मैं मानता हूं इसके कारण हमारी चुनौतियां कम नहीं होती है, बढ़ती है।
क्योंकि कोई भी व्यवस्था में जब आप आगे बढ़ते हो तो किसी न किसी का स्थान लोगे, रेजिस्टेंस जरूर आएगा। और वो रेजिस्टेंस को आपने एनालिसिस कर कर हमें आगे बढ़ना। कुछ आश्चर्यजनक सफलताएं हमने प्राप्त की। 11वें नंबर पर हमारा अर्थतंत्र था, हम 5वें नंबर पर ले आए। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 1 अप्रैल 2028 के पहले हम दुनिया का 3रे नंबर का अर्थतंत्र बन जाएंगे। दुनिया के किसी भी चुनाव का विश्लेषण करने वाले पंडित से बात करते हैं तो उनको आश्चर्य होता है कि 97 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं का वोटिंग कोई गड़बड़ के बगैर हो गया और सिर्फ 16 बूथों के अंदर पुनः मतदान हुआ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमने ऐसे देश भी देखे हैं जो टेक्नोलॉजी की दृष्टि से बहुत आगे होते हैं और महीनों तक उनके परिणाम घोषित नहीं होते। অমিত শাহ বলছেন যে আমার জন্মের পর থেকে একটা কথা শুনে আসছি, কোর্টে অনেক দেরি করে বিচার হয়। আমি আপনাদের আশ্বাস দিতে চাই, বিচার ব্যবস্থা সংশোধনের পর দেশের যে কোনো থানায় কোনো এফআইআর হলে তা 3 বছরের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টে বিচার পেয়ে যাবেন। দেশের বিচার ব্যবস্থার প্রতি মানুষদের আশ্বাস ফেরাতে রীতিমতো বড়সড় ঘোষণা করলেন অমিত শাহ। কি বলেছেন তিনি এই বিষয়ে, আসুন শোনাই। पैदा हुआ तब से एक प्रकार से एक ताना सुन रहा हूं कि कोर्ट में जाने से बहुत देरी से न्याय मिलता है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 3 नए आपराधिक कानूनों के इंप्लीमेंटेशन के बाद देश के किसी भी थाने में जो एफआईआर होगी इसका सुप्रीम कोर्ट तक न्याय 3 साल के अंदर न्याय मांगने वालों को उपलब्ध हो जाए। और बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं इसको बोल रहा हूं और इसके लिए हमने हमारी समस्त कार्यवाही को लक्ष्य उन्मुख से, लक्ष्य जो तय किया है इसकी सिद्धि तक नहीं, इसके परिणाम। আরো আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করুন।